पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम की बिला इश्तियाल कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब। ऑपरेशन ग़ज़्ब-उल हक़ जारी। फ़िज़ाई और बरी अफ़वाज के ताबड़तोड़ हमले। अफगान तालिबान के अंगूर अड्डा सेक्टर में अफगानी पोस्टों को भारी नुकसान पहुंचाया गया। अफगान चाली पोस्ट और अफगान बाबरी पोस्ट को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। पक्तिया के इलाके में 5 अफगान पोस्टों पर कब्जा करके पाकिस्तान का झंडा लगाया गया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने बताया कि अब तक की कार्रवाइयों में अफगान तालिबान के 133 कारिंदे हलाक और 200 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। काबुल, पक्तिया और कंधार में फौजी अहदाफ पर हमलों में मजीद हलाकतें हो सकती हैं। पाक फौज ने अफगान तालिबान के 27 चौकियां तबाह की, 9 चौकियां कब्जे में ले लीं। जवाबी कार्रवाई के दौरान 2 कोर हेडक्वार्टर्स, 3 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, 2 असलहा डिपो तबाह कर दिए गए, 1 लॉजिस्टिक बेस, 3 बटालियन हेडक्वार्टर्स, 2 सेक्टर हेडक्वार्टर्स, 80 से ज़ायद टैंक, तोपखाना और बख्तर-बंद गाड़ियां भी तबाह की गईं। वतन का दिफा करते हुए पाक फौज के 2 जवान शहीद, 3 जख्मी हुए। सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। अब अफगान तालिबान रजीम के साथ खुली जंग है। अब दमादम मस्त कलंदर होगा। जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगान तालिबान हुकूमत को वाज़ेह पैगाम, कहा कि पाकिस्तान की फौज समुंदर पार से नहीं आई, तुम्हारे हमसाए हैं, तुम्हारी औकात जानते हैं। नेटो की अफवाज के इनखला के बाद ये तवक्को थी कि अफगान तालिबान अवाम के मुफादात और इलाके में अमन पर तवज्जो देंगे, मगर तालिबान ने अफगानिस्तान को भारत की कॉलोनी बना दिया। सारी दुनिया के दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में इकट्ठा कर लिया और दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने बराह रास्त और दोस्त ममालिक के जरिए हालात नॉर्मल रखने की पूरी कोशिश की, मगर तालिबान भारत की प्रॉक्सी बन गए। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई अफगान तालिबान की गुज़श्ता रोज़ जारियत के बाद शुरू हुई। तर्जुमान अफगान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि डेरन लाइन के साथ पाकिस्तानी फ़ौज के मराकज़ और फ़ौजी तंसीबात के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले शुरू किए हैं। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद तर्जुमान तालिबान ने काबुल, पक्तिया और कंधार पर बमबारी की तस्दीक की। एक और बयान में कहा कि अफगान तालिबान कंधार और हेलमंद सूबों की जानिब से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अफगानियानो तासो बहुत मंग खेऊ कि तासो मंग सर संग पंगा वाखिस्तला दा पोस्ट हम दना कब्जा को दा जंडम पखपला वो लगावला औ दा कसी बदरजू काबल बतासो न पथा गौ औ तासो तब खेऊ कि तासो मंग चालू काला सातिले औ उस मंग सर तासो पंगा खलाई उस बतासो पला औकात पता लगी। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर कार्रवाई करते हुए मुतादिद अफगान पोस्टों पर कंट्रोल हासिल किया और वहां कौमी परचम लहरा दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मोमिन सेक्टर के करीब अफगान तालिबान चौकियां छोड़कर भाग गए। अफगान तालिबान ने मुतादिद बार पोस्टों पर सफ़ेद झंडा भी लहराया। सरहद पर खड़े पाक फौज के जवान मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म। बाजोड़ बॉर्डर पर खड़े पाक फौज के जवान का कहना है कि अफगान तालिबान को अंदाज़ा नहीं कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। अगर कोई भारत के कहने पर हमसे पंगा लेगा तो उसे ये पंगा बहुत महंगा पड़ेगा। रात को एक बार फिर अफगानिस्तान की जानिब से हमारी सरहद पर फायरिंग की गई। ये हरकत दोबारा दोहराई गई, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। जवाबी कार्रवाई में हमने दहशतगर्दों के बिलखसूस टीटीए के मुतअद्दिद ठिकानों को निशाना बनाया और उन्हें मुकम्मल तबाह कर दिया। हमारी कौम किसी से डरने वाली नहीं। अगर कोई इंडिया के कहने पर हमसे पंगा लेगा तो वो पंगा उसे बहुत महंगा पड़ेगा। याद रखो, इंडिया ने भी हमसे पंगा लेकर देख लिया, उन्हें भी मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान हमेशा अपना दफा करना जानता है और जानता रहेगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाक अफगान सरहद पर बाजोड़ सेक्टर के करीब दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने सरहद पार करने वाले दहशतगर्द को जिंदा पकड़ लिया। पकड़े जाने वाले फितना खवारिज के दहशतगर्द ने अपना नाम अब्दुल्ला बताया। अमन को कमजोरी समझने वाले मजबूत जवाब के लिए तैयार रहें।
पाकिस्तान अमन और इलाकाई सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेगा, कोई दुश्मन मुसल्लह अफवाज की पहुंच से बाहर नहीं होगा। सदर आसिफ अली सरदारी को दो टोक मौक़िफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज जज्बे के साथ फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। अफवाज का अज़्म है कि मुल्क के अमन और तहफ़्फ़ुज़ पर आंच नहीं आने देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, अफ़गान तालिबान ने हमला करके भयानक गलती की, अफ़गान तालिबान को संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। अफ़गान तालिबान की जारियत पर पाक फ़ौज ने मुँह तोड़ जवाब दिया। बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में वार किया, कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। चीन का अफगान कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि चीन का पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान झड़पों पर गहरी तशवीश है। चीन अपने चैनल्स के जरिए पाक अफगान तनाज़े में सालिसी कर रहा है। चीन सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए तामीरी किरदार अदा करने के लिए भी तैयार है। रूस और ईरान की पाक अफगान तनाज़े के हल के लिए सालिसी की पेशकश, बातचीत के जरिए इख्तलाफात हल करने पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान गुफ्तगू में सहूलत और बाहमी ताउन के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन मदद को तैयार है। रूसी वज़ारत ख़ारजा का हमले फौरी तौर पर रोकने और इख्तलाफात हल करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का पाक अफगान कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। दोनों ममालिक पर आलमी कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियाँ सख्ती से पूरी करने और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देने पर जोर। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान अल सऊद की वज़ीर ख़ारजा सागजार से टेलीफोन पर गुफ्तगू। ख़ित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने सागजार से कशीदगी कम करने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। सेनेट ने अफगान जारियत के खिलाफ करारदाद मुतफ़िका मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया है कि जो पाकिस्तान की सालमियत को चैलेंज करेगा उसे सख्त जवाब मिलेगा। पाकिस्तान ने 40 साल लाखों अफगानों को पनाह दी। गुडविल के बजाय अफगानिस्तान हर वक्त मुखालिफ इक़दाम करता है। अफगान रजीम फौरी जंग बंदी करे। तहरीके इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र का कहना है कि कोई मुल्क हमारी सरजमीन पर दहशतगर्दी करेगा, हम उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ हमने सख्त जवाब देना है। नेतन्याहू और मोदी अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। नया वर्ल्ड ऑर्डर है कि ताकत से जवाब देना है, कानून कोई चीज़ नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में ख़त्म हो गया। कोहाट में डॉक्टर महविश कातिल केस की तहकीकात। DPO कोहाट शहबाज इलाही का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम हयात गुल की कोहाट अस्पताल में डॉक्टर से तल्ख कलामी हुई थी। केस की तफ्तीश जारी है। डॉक्टर महविश के कत्ल में मुलव्वस दोनों मुलजिमान हयात गुल और सैफ अली खान गिरफ्तार हैं। वारदात में इस्तेमाल असलहा, मोटरसाइकिल और रिक्शा भी बरामद। डॉक्टर महविश को 22 फरवरी अस्पताल से घर जाते हुए फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। और ICC T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें आज कोलंबो में मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच पर पाकिस्तानियों की भी नज़र। इंग्लिश टीम की कामयाबी ग्रीन शर्ट्स की सेमीफाइनल तक रसाई की उम्मीद को जिंदा रखेगी। कीवीज जीते तो फाइनल 4 में पहुंच जाएंगे और पाकिस्तान के लिए मेगा इवेंट सुपर 8 मरहले में ख़त्म हो जाएगा। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जाएंगे।